इलेक्शन कमीशन ने तहरीक-ए-इंसाफ के 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने 35 अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। स्पीकर कौमी असेंबली ने 35 पीटीआई अरकान के इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भेजे थे। इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी मुल्क को प्रोजेक्ट इमरान से पाक करना है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, मुल्क को सबसे बड़े फॉरेन एजेंट, फितने और माफिया से नजात दिलाई। हमेशा मुल्क और मईशत को मुश्किलात से निकाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा है कि स्पीकर का इक़दाम गैर कानूनी और काबिल मुज़म्मत। हुकूमत को घर भेजना मुल्की मफाद में है। मुल्क हर गुजरते दिन के साथ तबाही के दलदल में धंसता जा रहा है। पाकिस्तान को जल्द से जल्द नए इंतखाबात की तरफ ले जाया जाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी और तवानाई के मसाइल दरपेश हैं। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली समेत कई चैलेंजेस का सामना है। मसाइल के हल के लिए दुनिया को बाहमी ताउन से चलना होगा। पाकिस्तान ने रूस से खाम तेल, पेट्रोल और डीजल दरामद करने का फैसला कर लिया। मुसद्दत मलिक कहते हैं, रूस से खाम तेल की खरीदारी और पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन से मुतालिक स्ट्रक्चर को मार्च में हतमी शक्ल दी जाएगी। हम मार्च में रूस से खाम तेल, पेट्रोल और डीजल दरामद करना शुरू करेंगे। और बलूचिस्तान के शहर सिबी में रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की इंजन समेत 8 बोगियां पटरी से उतर गई। 15 मुसाफिर शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को सिविल अस्पताल सिबी और ढाडर मुंतकिल किया गया।